क्लास 10th मैथमेटिक्स का अध्याय 9 जो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित है, इसके प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है पूरी तरह से एनालिसिस करके विश्लेषण करके यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या हमको ज्ञात करना है और कैसे हम त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करते हैं कि किस त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करके हाइट और डिस्टेंस के प्रश्नों को हल कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उस समकोण त्रिभुज को हम किस प्रकार से बनाएंगे। गणित बहुत ही आसान विषय है, बस केवल इतना ध्यान रखना है कि गणित के साथ आपको समय देना है। यदि आप गणित के साथ न्याय नहीं करते हैं, समय नहीं देते हैं, तो गणित भी आपको मौका मिलने पर अच्छी प्रकार से धोबिया पाठ लगा के पटक देती है। तो आप बने रहिएगा और चलते हैं हम लोग बोर्ड पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है और यह ऊंचाई हमने चित्र में AB के रूप में या H के रूप में, हाइट के रूप में लिया है। अब क्या बातें दी गई हैं, यहाँ पर पहली बात दी गई है कि भूमि पर स्थित बिंदु की मीनार के पाद से दूरी यहाँ पर 30 मीटर है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ से जो मीनार यह है, इस मीनार के पाद बिंदु या बॉटम की दूरी 30 मीटर के बराबर है। फिर आगे कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश के बराबर है। तो यह ऑब्जर्वर जो इस टॉप को या शिखर को देख रहा है, इस शिखर को देखने पर इसका उन्नयन कोण यहाँ पर 30 अंश के बराबर है। तो सबसे पहले दी गई सूचना के आधार पर हमने एक चित्र बना लिया। AB एक मीनार है और मीनार के B बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई व्यक्ति या ऑब्जर्वर या प्रेक्षक यहाँ पर स्थित है और यह इस बिंदु से C बिंदु से इसके टॉप A को देख रहा है, तो 30 अंश का कोण निर्मित हो रहा है। अब यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में जो कि B पर समकोण है, क्या क्या यहाँ पर हमको बातें पता चल रही हैं। पहली बात कि AB यह मीनार की ऊंचाई है और यह H है, ये हमको ज्ञात नहीं है। फिर दूसरा BC यहाँ पर 30 मीटर के बराबर है और यह किसके बराबर है, यह आधार के बराबर है। तो यह आधार है। फिर देखिए यहाँ पर कोण 30 अंश का दिया गया है। तो AB BC और कोण 30 अंश के बीच में या लंब, आधार और कोण के बीच में जो संबंध होता है वह या तो tan C के रूप में होता है या tan थीटा के रूप में होता है या cot थीटा के रूप में होता है। तो यहाँ पर tan थीटा या cot थीटा का प्रयोग करते हुए यहाँ पर इस प्रश्न को हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमने ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ABC में, अब यहाँ पर tan C इज इक्वल टू, ये हो गया AB बटे BC। tan C इज इक्वल टू AB बटे BC। अब यहाँ पर tan C या C कितने के बराबर है, यह tan 30 अंश के बराबर है। तो tan 30 अंश इज इक्वल टू, और AB हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई कितने के बराबर है, H के बराबर है, और यह बटे 30 हो गया क्योंकि BC यहाँ पर कितना दिया गया है, BC यहाँ पर 30 मीटर के है और AB यहाँ पर H हमने मान लिया है, एज्यूम कर लिया है। इसलिए अब tan 30 का मान रख दीजिए, 1/√3 is equal to H upon 30. This implies that √3H is equal to 30, या
h इज इक्वल टू 30/√3 और यहाँ पर अब इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर गुणा करेंगे, नीचे यहाँ पर हमने भाग की प्रक्रिया कर दिया। यह हो गया 30√3/3 और यह बराबर हो गया 10√3 के। तो h बराबर कितना हो गया 10√3 के, या यह मीनार की ऊंचाई यहाँ पर हमको मिल गई 10√3 के।